तृतीय वर्ष विज्ञान के सभी विद्यार्थियों का उनकी रसायन विज्ञान की कक्षा में कार्बनिक रसायन की कक्षा में स्वागत है। आज हम इसके अंतर्गत रंजक के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने संरचना के आधार पर रंजकों का वर्गीकरण किया था और उनकी सामान्य जानकारी प्राप्त की थी। रंजक विजिबल रेंज में या दृश्य प्रकाश के क्षेत्र में प्रकाश का अवशोषण करते हैं और जो ट्रांसमिटेड कलर है उसके कारण से जो ट्रांसमिटेड कलर है वह कलर हमें दिखाई देता है। आज हम उपयोगिता के आधार पर उनका वर्गीकरण करेंगे। उपयोगिता के आधार पर वर्गीकरण इट मीन्स क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशंस। फर्स्ट प्रकार की डाई या पहली प्रकार की डाई, इसके अंदर अम्लीय रंजक हैं। अम्लीय रंजक ये मुख्यतः अम्लीय समूह सल्फोनिक एसिड, फिनोलिक एसिड यानी एरोमेटिक रिंग प्लस OH, उसमें OH ग्रुप लगा हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड युक्त यौगिकों के सोडियम लवण होते हैं। इनमें ऋण आयन रंगीन होता है। ये ऊन और रेशम को सीधे रंगने की क्षमता रखते हैं। सूती कपड़ों के रंग बंधन या मॉडरेट के बाद सीधे रंगने की क्षमता होती है इनके अंदर। इसमें मुख्य उदाहरण हैं पिक्रिक एसिड, मार्टियस येलो, ऑरेंज सेकेंड, और इनका उपयोग हल्के अम्लीय माध्यम में किया जाता है। यानी यदि किसी भी डाई में अम्लीय ग्रुप उपस्थित है तो उसको हम अम्लीय रंजक कहते हैं। दूसरे प्रकार के जो रंजक हैं उपयोगिता के आधार पर जो वर्गीकरण के अंदर आते हैं वो हैं बेसिक डाई। बेसिक डाई, इनमें एमिनो समूह पाया जाता है जो अम्ल में विलेय लवण बनाता है। यो ऊन और रेशम को रंगने का कार्य करते हैं, लेकिन सूती कपड़े को मॉडरेंट के पश्चात ही रंगने की क्षमता रखते हैं। यानी बेसिक डाई भी मॉडरेंट में पहले यूज़ करने के बाद ही हम उसमें कॉटन के कपड़े को रंग सकते हैं। इनमें जो ग्रुप जुड़े हुए होंगे वो मुख्य रूप से क्षारीय ग्रुप होते हैं, जैसे कि NH2 ग्रुप, CONH2 ग्रुप। तो इस तरह के जो ग्रुप जो क्षारीय प्रवृत्ति दिखाते हैं वो यदि किसी भी डाई के अंदर उपस्थित है तो उसको हम बेसिक डाई कहते हैं। इन रंजकों में यानी जो भी बेसिक डाई है उस बेसिक डाई के अंदर धन आयन रंगीन होता है। इसके समूह के मुख्य उदाहरण हैं एजो डाई और डाई एवं ट्राइफिनाइल मेथेन डाई, जैसे मेलाकाइट ग्रीन, रोजनिलीन, पैरारोजनिलीन आदि। तो जितने भी मिथाइल ऑरेंज, ये सब डाई जो है किसके अंदर आती हैं? एजो रंजक के अंदर आती हैं। यानी जिसके अंदर भी क्षारीय ग्रुप उपस्थित है तो वो वाली जो डाइज हैं वो क्षारीय रंजक कहलाती हैं। तीसरा है मॉडर्न डाई। मॉडर्न डाई में रंजकों पर 2 या 2 से अधिक अम्लीय या क्षारीय समूह उपस्थित होते हैं। ये सीधे रंगाई में प्रयुक्त नहीं होते हैं, किंतु रंग बंधित कपड़े को या मॉडरेटेड कपड़े को ये रंग सकते हैं। अम्लीय रंजकों के लिए मेटलिक हाइड्रोक्साइड जैसे आयरन हाइड्रोक्साइड, टिन हाइड्रोक्साइड या कॉपर हाइड्रोक्साइड प्राय रंग बंधक के रूप में उपयोग किए जाते हैं, जबकि क्षारीय रंजकों के लिए टैनिक एसिड रंग बंधकों के रूप में या मॉडरेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी या तो धातु के हाइड्रोक्साइड मॉडरेंट के रूप में काम में लिए जाते हैं या फिर टैनिक एसिड क्षारीय रंजकों के लिए ये उपयोग में लिया जाता है। मॉडरेंट के लिए पहले तंतुओं को धात्विक लवणों के विलयन में डुबोया जाता है, उसके पश्चात रंजक के विलयन में डुबोया जाता है, जिससे रंजक धात्विक लवणों के द्वारा कपड़े पर किलेट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इस तरह के किलेटेड जटिल लवण जो कि
धातु आयन एवं रंजक के मध्य बनते हैं, लेक कहलाते हैं। इसका मुख्य उदाहरण एलिजरीन है। अगले ग्रुप की जो डाइज हैं वो है इनग्रेन डाई। इनग्रेन डाई के अंतर्गत रंजक तंतुओं पर ही निर्मित किया जाता है, यानी रंजकों का जो निर्माण है वो किसके ऊपर होता है? फाइबर के ऊपर ही होता है। ये मुख्य रूप से ये वाली जो डाइज हैं वो एजोडाइज के लिए प्रयुक्त की जाती हैं। एजोडाइज को बनाने के लिए या एजोडाइज से कपड़े को या फाइबर को या जिस भी सब्सटेंस को हमें रंगना होता है, कलर करना होता है, उसको सबसे पहले कपड़े को, अब एजोडाई कैसे बनती है? कोई भी फिनॉल या एमीन लेते हैं, उसमें उसको डुबोते हैं और फिर डाइअजोनियम साल्ट दोनों की अभिक्रिया से बनता है। इनग्रेन का मतलब है कि जो रिएक्शन होगी वो उसके ऊपर होगी, फाइबर के ऊपर होगी। तो इसमें कपड़े को अब क्या किया जाता है? सबसे पहले एक रिएक्टेंट कौन सा है? फिनॉल या एमीन का सॉल्यूशन, जो भी कॉमन एक रिएक्शन के लिए आपका रिएक्टेंट है। दूसरा रिएक्टेंट है इसमें डाइअजोनियम साल्ट। तो सबसे पहले कपड़े को, सब्सटेंस को मिलाकर डाई नहीं बनाई जाती है, और सबसे पहले कपड़े को फिनॉल या एमीन के सॉल्यूशन में भिगोया जाता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि अपना कपड़ा लिया और उसके अंदर उसको हमने फिनॉल या एमीन के सॉल्यूशन में डिप कर दिया या भिगो दिया। भिगोने के पश्चात उसको हम क्या कर देते हैं? सुखा देते हैं। सुखाने के पश्चात फिर जब ये सूख गया तो इसको हमने डाइअजोनियम लवण में भिगो देते हैं। डाइअजोनियम लवण में भिगोने के पश्चात इसमें युग्मन की प्रक्रिया हो जाती है एवं अघुलनशील रंजक कपड़े पर निर्मित हो जाता है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि दोनों की अभिक्रिया कहाँ पर हुई? क्लॉथ पर ही हुई, और होने के बाद ये डाई का फॉर्मेशन हो जाता है। ये रंग कच्चा होता है क्योंकि ये अभिक्रियाएं सतह पर होते हैं। इसी कारण से इन रंगों को हम आइस कलर भी कहते हैं या बर्फ़ वाले कलर कहते हैं। इसके अलावा ये जो अभिक्रियाएं करवाई जाती हैं वो कम ताप पर करवाई जाती हैं, यानी अभिक्रिया, आपको ध्यान होगा कि डाइएजोटाइजेशन की अभिक्रिया हमेशा उनके लिए फेवरेबल कंडीशन 0 से लेके 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है, इसलिए कम ताप पर करवाई जाती है। तो इस तरह से ये वाली डाइस जो है वो कम ताप पर अभिक्रिया होने के कारण इनको बर्फ़ कलर भी कहते हैं, और ये ज़्यादा लंबे समय तक स्थायी नहीं होते हैं। अगले प्रकार की जो डाइज हैं वो हैं वेट रंजक। वेट रंजक जल में अविलेय होने के कारण सीधे रंजक की तरह से प्रयुक्त नहीं किए जा सकते हैं। यदि इनका अपचयन कराया जाता है तो अपचयन जैसे कि कौन सा है सब्सटेंस, जैसे सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो सोडियम हाइपोक्लोराइड से यदि हम इनका अपचयन कराते हैं तो ये रंजक क्षार या जल में विलेय यौगिक को बनाते हैं। इनको ल्यूको कंपाउंड कहते हैं। ल्यूको का मतलब कलरलेस कंपाउंड। ल्यूको कंपाउंड जो होता है उसमें कलर नहीं होता है, इसको ल्यूको या कलरलेस कंपाउंड कहते हैं। यह ल्यूको रूप जल में विलेय है। तो जो खुद डाई विलेय नहीं है, परंतु जो ल्यूको रूप होता है इनका, जिनका की कलर भी दिखाई नहीं देता, वो क्या होता है? जल में विलेय होता है। और ये पदार्थ जो ल्यूको कंपाउंड है, ये ल्यूको कंपाउंड या तो हवा में या किसी ऑक्सीकारक के द्वारा या जल में ऑक्सीकृत होकर के अविलेय रंजक के रूप में प्रकट हो जाता है। यानी जब हम उसको देखेंगे तो हमें कलरलेस दिखेगा, परंतु जब जैसे ही वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा या पानी में आ जाएगा या हवा से ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो वो कलर्ड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको कि हम डाई कहते हैं। ऐसे तरह के पदार्थों को वेट रंजक कहते हैं। इन वेट रंजकों के जो मुख्य उदाहरण हैं वो है इंडिगो, एंथ्राक्विनोन आदि। वेट रंजक
केवल सूखे कपड़ों के लिए ही, सूती कपड़ों के लिए प्रयुक्त होते हैं। ये ऊनी रेशमी तंतुओं में कम यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि रेशमी एवं ऊनी तंतु क्षारों के प्रति संवेदनशील होते हैं। अगली प्रकार की जो डाई है वो है रिएक्टिव डाई या क्रियाशील डाई। रंजकों में उपस्थित क्रियाशील समूह तंतुओं से क्रिया करके अच्छे और पक्के रंग देते हैं। इस तरह की जो डाइज होती हैं उनको हम कहते हैं क्रियाशील रंजक या क्रियाशील डाई। ऐसी डाई में एस्टर और एमाइड ग्रुप होती हैं और एस्टर और एमाइड श्रृंखलाएं होती हैं, और जो कि कपड़े के प्रोटीन रेशों के साथ अभिक्रिया करके मजबूत जो है वो बॉन्ड बना लेती हैं। तो इन रंजकों में उपस्थित क्रियाशील समूह सीधे तंतुओं से क्रिया करके पक्के रंग देते हैं। और इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है नायलॉन वगैरह। इनमें मजबूत पॉलिएस्टर, नायलॉन, ये फाइबर पर अच्छे और मजबूत कलर देते हैं, जो कि कपड़ा फट जाए तो भी कलर नहीं जाएगा। यानी ऐसे कलर जो होते हैं, जो रिएक्टिव डाइज के कलर होते हैं, वो कपड़ा फट जाए पर कलर नहीं जावे, इस तरह के मजबूत और पक्के कलर देते हैं। थर्ड जो डाई है वो है डिस्पर्स डाई। डिस्पर्स डाई ये जल में अविलेय रंजक हैं। इन रंजकों के निलंबन को रेशों पर डालने से रंजकों के सूक्ष्म कण रेशे पर फैल जाते हैं। यानी फाइबर ले लिया और फाइबर पर जो डाई है उसको स्प्रे किया जाता है। तो स्प्रे करने से जो सूक्ष्म कण है वो रेशों पे अच्छी तरह से बराबर फैल जाते हैं। कुछ एजो रंजक या एंथ्राक्विनोन रंजक के कोलाइडी विलयनों को संश्लेषित रेशों जैसे रेयॉन, नायलॉन, टेरिन आदि को रंगने में प्रयोग किया जाता है। अगली है सेवंथ टाइप की डाई एप्लीकेशन के आधार पर, वो है गंधक रंजक या सल्फर डाइज। सल्फर डाइज में केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन में यदि हम देखें तो इसके अंदर सल्फर ग्रुप उपस्थित, सल्फर किसी न किसी फंक्शनल ग्रुप के रूप में या रिंग में मेन कंपोनेंट की तरह से होता है। वैट रंजक की तरह ये रंजक भी जल में अविलेय होने से अपचयित करके उपयोग में लाए जाते हैं। सामान्य अपचायक के रूप में सोडियम सल्फाइड प्रयुक्त किया जाता है। वायु या अन्य ऑक्सीकारकों से रंजक अधिशोषित रेशे पर ऑक्सीकृत होकर पुनः अविलेय रंजकों में परिवर्तित हो जाते हैं। ये रंजक गहरे और पक्के रंग देते हैं। यानी जो सल्फर डाइज हैं इनके रंग भी मैंने आपको बताया था, जबकि केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर वहाँ भी ये रंग जो है वो मजबूत और पक्के देते हैं। परंतु कई बार इनमें जो है रिएक्शन वो फास्ट होती है, और कई बार जैसे सल्फर ब्लैक वगैरह है, ब्राउन कलर है, कॉफ़ी कलर है, ये सब सस्ती डाइज होती हैं और लंबे समय तक यदि कपड़ा पड़ा रहता है तो ये डाइज ज़्यादा क्रियाशील होती हैं और इसलिए वो कई बार कपड़ा भी इनसे गल जाता है। तो ये बहुत ही फास्ट डाई हैं सल्फर डाई, और डार्क कलर के कलर शो करती हैं, सस्ती हैं, कलर निकलता भी है इनका। अगली है तेल और कार्बनिक विलायकों में विलेय रंजक। ऐसे प्रकार के रंजक जल में अविलेय होते हैं, परंतु ये तेल और कार्बनिक पदार्थ यानी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में विलेय होते हैं। ऐसे प्रकार के रंजक कौन से होते हैं? जैसे पेंट, वार्निश। तो ये इन सब्सटेंस को हम क्या करते हैं कि कार्बनिक विलायकों में, इस तरह के रंजकों को हम कार्बनिक विलायकों में घोलते हैं और कार्बनिक विलायकों में घोल करके इनको उपयोग में लिया जाता है। और इस तरह के रंजक प्लास्टिक, तेल, वसा, मोम और संश्लेषित बहुलकों के द्वारा भी बने हुए होते हैं। मॉडरेंट भी इनमें यूज़ किए जाते हैं और ये
जो रंजक हैं ये पेंट वगैरह के काम में भी आते हैं, प्लास्टिक को रंगने के काम में भी आते हैं, और बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस है जो लेयर है जहाँ पर कि केवल ऑर्गेनिक सब्सटेंस ही काम में आते हैं, वहाँ पर ये कलर काम में आते हैं। तो ऑयल जो कलर है, ऑयल कलर्स कहते हैं इनको, और ये ऑयल्स कलर भी बहुत उपयोगी होते हैं। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार के कलरों, विभिन्न प्रकार के रंगों के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है, और उपयोगिता के आधार पर बहुत प्रकार के जो ग्रुप्स हैं इनके, उनके बारे में मैंने आपको बताया। तो आपको रासायनिक संरचना के आधार पर इनका वर्गीकरण भी बता दिया पिछले वीडियो में, और इस वीडियो में आपको एप्लीकेशंस के आधार पर क्लासिफिकेशन बता दिया। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में हम इनके निर्माण के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।